काश कि मैं आपका नाता करा सकता। पर ये कैसे हो सकता है? मैं आपको एक ब्राह्मण पुत्री के रूप में पेश कर सकता हूँ। तो क्या वो मुझे अपनाएंगे? वो क्यों नहीं अपनाएगा? वो तो पागल ही हुआ जा रहा है। मुझे पूरा यकीन है अगर हम ये रिश्ता वहां भेजते हैं तो वो जरूर मान जाएगा। हेमंत बाबू, इस योजना में कुसुम की कितनी सहमति थी ये तो मैं नहीं जानता। कभी वो चुप रहती थी, कभी रोने लगती थी। जब मैं कहता चलो छोड़ देते हैं तो तकलीफ हो जाती, रोने लगती, फिर खुद ही कुछ समय में मान जाती। अंतिम दिनों में ये तारीख तय होने से कुछ दिन पहले तो वो इतनी जिद्दी हो गई कि मुझे उसे वापस लाना मुश्किल पड़ गया। पूरा दिन मुझे कहती, चाचा जी उसे छोड़ देते हैं, चाचा जी उसे छोड़ देते हैं, चाचा जी उसे छोड़ देते हैं, चाचा जी से छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। अब इतना आगे आकर कदम वापस कैसे ले सकते हैं? आप अफवाह फैला दो कि मैं मर गई और मुझे यहाँ से कहीं दूर भेज दो। मर गई? क्या मैं उस युवक को कह दूं तुम मर गई हो? और उसका क्या? वो तो खुशी के 7वें आसमान पर है। वो तो ये सोच रहा है कि इतने दिनों से जो उसकी इच्छा थी वो पूरी होने वाली है, और मैं ये उसे खबर दे दूं कि तुम मर चुके हो। उसके पश्चात क्या? क्या उसकी मृत्यु की खबर मैं तुम्हें दूं? और उसका परिणाम क्या होगा कुसुम? उसी शाम को तुम्हारी मृत्यु की खबर मुझे मिलेगी। क्या तुम्हारा अनुमान है कि इस उम्र में मैं एक ब्राह्मण हत्या और एक कन्या हत्या का बोझ अपने सर ले सकता हूं? हेमंत बाबू, अंततः एक अच्छी तारीख देखकर विवाह का शुभ मुहूर्त बनाया गया और मेरे सर से इस कर्तव्य का एक बोझिल भार हट गया। हमें अपूर्णीय क्षति पहुंचाने के बाद आप रुक नहीं सकते थे। ये राज आप क्यों बताया? जब मैंने ये सुना कि आपकी बहन का रिश्ता लगभग तय हो चुका है तो मैंने सोचा एक ब्राह्मण जाति तो मैं खराब कर ही चुका हूं। वो मेरी बदले की भावना थी, वो मेरा कर्तव्य था हेमंत बाबू। पर एक और ब्राह्मण की जाति बर्बाद होते हुए तो मैं कैसे देख लेता? क्यों? तो मैंने साफ साफ लिख दिया कि मैं ये सिद्ध करने की स्थिति में हूं कि आपने एक शूद्र की पत्नी को अपने घर में ले आए। तो अब उस लड़की का क्या होगा जब मैं उसे छोड़ दूंगा? क्या आप उसे भोजन और आश्रय देंगे? मुझे जो करना था मैंने कर दिया। ये मेरे कर्तव्य में शामिल नहीं है कि हर छोड़ी हुई स्त्री को मैं अपने घर में लाऊं, उसे आश्रय दूं, उसे भोजन दूं। कुसुम का क्या होगा मुझसे मत पूछिए हेमंत बाबू, वो तो आप जानिए। अच्छा, लेकिन मैं तो आपको कुछ खाने के लिए पूछना भूल ही गया। अरे कोई है क्या वहां? थोड़ा बर्फ डालकर एक गिलास नारियल का दूध ले आओ हेमंत बाबू के लिए। अच्छा हेमंत बाबू कुछ खाइएगा? अरे हेमंत बाबू, हेमंत बाबू। तुम्हारे पास काफी समय हो चुका है। मैं तुम्हें और अधिक की अनुमति नहीं दे सकता। लड़की को तुरंत घर से बाहर कर दो। पिताजी, मैं अपनी पत्नी को नहीं त्यागूंगा। क्या कहा? आपकी जाति चली जाएगी सर? मुझे जाति की परवाह नहीं है। ठीक, तो फिर मैं भी त्याग करता हूं।